आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। क्या बांग्लादेश की सिचुएशन श्रीलंका जैसी होने वाली है? शायद हाँ या शायद नहीं भी। इसका जवाब आपको इस लेक्चर में मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री का कोर्स 22 अगस्त से लाइव होने वाला है। वैसे अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर आप अभी अवेल करते तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन ये जो पूरा ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी हम अपडेट कर रहे हैं ये 22 अगस्त से होगा। तो नेक्स्ट वीक से प्राइस जो है वो डबल हो जाएंगे। तो इसीलिए आप इसको अवेल करिए, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। ओके, 25 जून बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 6.15 किलोमीटर का एक लंबा सा रेल रोड ब्रिज बनाया। ऊपर से ट्रेन जाएगी, नीचे जो है वहां गाड़ियां जाएंगी पद्मा रिवर पे। बोला कि हमने कोई इंटरनेशनल फंडिंग ले ली है और चाइनीज मीडिया ने हमारी सक्सेस स्टोरी को डाला है। वाह क्या सीन है। 26 जुलाई को बांग्लादेश इकोनॉमिक सपोर्ट पैकेज देख रहा था कि आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक इनमें से कोई भी हमको पैसा दे दे। 6 अगस्त को शेख हसीना ने पब्लिक एंगर फेस किया, लोग सड़कों पे उतर गए। इकोनॉमिक क्राइसिस है बांग्लादेश में भयानक। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। ये ब्रिज बना दिया, खूब तारी बटोर लो, अरे अंदर से पैसा कहां से आ रहा है? कुछ ऑब्जर्वर्स का ये कहना है कि बांग्लादेश इतने भयानक प्रोटेस्ट इसलिए है यहां पे क्योंकि सरकार ने ये बोला कि हमको बाहर से पैसा चाहिए। आपको बता दूं कि बांग्लादेश में 40% तक पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं इतने? क्योंकि यहां पे $4.5 बिलियन का बेल आउट पैकेज आईएमएफ, ऐसा बात चल रही है कि बांग्लादेश को दे रहा है। और ये कंडीशन जो है आईएमएफ ने इंपोज की है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आईएमएफ पैसा देगा, बदले में पेट्रोल के दाम बढ़ाओ। बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर एएचएम मुस्तफा कमल ने बोला है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बेल आउट पैकेज हम नहीं ले रहे हैं और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इस समय बांग्लादेश में 5 अगस्त से बांग्लादेश की सरकार ने पेट्रोल को 44% बढ़ा दिया है। टका करेंसी है बांग्लादेश की। डीजल को 34%, 50% ज्यादा। 1971 से लेकर अभी ये पहली बार हुआ है 50 सालों में कि इतना ज्यादा प्राइस बढ़ गया है। भयानक महंगाई है। जो एसेंशियल प्राइसेस हैं 14% से महंगे हो गए हैं, पता है। और पिछले एक हफ्ते से 26 में से 25 एसेंशियल आइटम्स महंगे हो चुके हैं। $416 बिलियन। बांग्लादेश दुनिया की 33वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 33rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। बहुत तेजी से ग्रोथ इन्होंने देखी है। बांग्लादेश की एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ 6.4% है। 2022-23 में 6.7% से ग्रो करेंगे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने इनकी कमर तोड़ के रख दी है। एनर्जी और फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं बांग्लादेश में, यह चीज है। अब देखिए, एग्रीकल्चर खाली 11.6% का यहां पर कंट्रीब्यूशन है। हालांकि 1971 से लेकर अभी तक बांग्लादेश एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इकोनॉमी रही है, ठीक है। लेकिन 50 साल बाद जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरीके से मैकेनाइज्ड हो गया है, फ्यूल डिपेंडेंट हो गया है। तो जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत शिफ्ट आया है। अभी आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 11.6% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश की जीडीपी में। सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा है, 50%। लेकिन आ गया है कोरोना, तो सर्विस सेक्टर तो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। इंडस्ट्री 33% है, 33% अगर इंडस्ट्रीज की बात करें। तो एग्रीकल्चर तो स्टेबल रहा है, सर्विस सेक्टर की हालत खराब हो गई। अच्छा, अगर गारमेंट सेक्टर की बात करें, अभी पिछले साल तक हम बांग्लादेश को कह रहे थे कि भाई क्या गजब है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है गारमेंट सेक्टर, तो इनका बहुत बढ़िया है, इसने बाजी मार ली है। लेकिन लाखों जॉब चली गई है, आपको पता है। फॉरेन एक्सचेंज खूब ज्यादा आता है यहां से, बाहर से पैसा इसी गारमेंट सेक्टर की वजह से खूब आता है। 84% शेयर है बांग्लादेश के ट्रेड का, गारमेंट का, कपड़ों का व्यापार बांग्लादेश का। याद से नहीं, इतिहास से भाई। जब से बांग्लादेश भारत का हिस्सा था तभी से हम देखते हैं कि बांग्लादेश में एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया था और बहुत क्या कहते हैं कि जो खेती होती थी ना, स्पेशली जो कमर्शियल एग्रीकल्चर होता था, बहुत बढ़िया होता था। अब एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बिल्कुल नीचे चली गई, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बची नहीं, तो इसकी वजह से रेवेन्यू का लॉस हुआ, एम्प्लॉयमेंट का लॉस हुआ, अर्निंग्स नीचे गई। फॉरेन एक्सचेंज जो है, जो बाहर से लोग भेजते थे, वो नीचे गई, तो बड़ी मुश्किल हुई है। ऊपर से जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं उसकी भी हालत, प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
फूड इन्फ्लेशन 5.6 से सीधा 8.37 पे चला गया है, परसेंट की बात कर रहा हूं। पावर कट्स, आपको बता दूं कि 13 घंटे बिजली नहीं रहती है बांग्लादेश में। डीजल पावर प्लांट्स जो हैं बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। सरकार इलेक्ट्रिसिटी राशनिंग कर रही है, मतलब कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को जितना हो सके बचाओ। गारमेंट सेक्टर जो है, जहां पे जिसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसको कम बिजली दो। रोलिंग हॉलीडेज, एक दिन एक छोड़ के छुट्टी दो। अब भाई छुट्टी दे रहे हो, काम चल नहीं रहा है, तो आपकी इकोनॉमी और नीचे जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग और नीचे जाएगा। सरकार कहती है कि इससे हम 550 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पर डे तक बचा लेंगे। करेंसी नीचे जा रही है इनकी, $1 86 क्या अब 96 पे हो गया है, समझ रहे हो। 20% तक की गिरावट है पिछले 3 महीनों में। बांग्लादेश का ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज बहुत तेजी से नीचे गया है, और रशिया यूक्रेन वॉर ने ऑल हालत खराब कर दी है। करेंसी का डिप्रिशिएट होना बहुत ही बुरी खबर है। ऊपर से आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आप देख ही रहे हैं, ये $42,000 मिलियन पे खड़े हुए हैं, जो कि बहुत कम है। सीधा ये देख रहे हो कितना ऊपर गया और फिर सीधा ये नीचे आया, और ये नीचे ही जाते जा रहे हैं। तो इसीलिए श्रीलंका, जैसे श्रीलंका नहीं है कि श्रीलंका को भाई एक लेंडर चाहिए, IMF ने बेल आउट करने की भी बात चल रही है, ऐसे ही बांग्लादेश को भी एक लेंडर चाहिए। हालांकि अभी भी बांग्लादेश के पास अच्छे खासे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, क्योंकि अगर हम रेमिटेंसेस की बात करते हैं तो बांग्लादेश 7वें नंबर पे है। सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस बांग्लादेश में आते हैं पूरी दुनिया पे। एक्सपेट्रिएट जो बाहर रहते हैं ना, वो जो बांग्लादेशी बाहर काम करने जाते हैं, वो $24 बिलियन तक रेमिटेंस भेजते हैं। हालांकि ये 2020 का आंकड़ा है, 2021 में ये $21 बिलियन तक आ गया। तो फॉरेक्स का डिक्लाइन तो हो रहा है, इसका मतलब ट्रेड डेफिसिट भी घटता जा रहा है। आपको बता दो कि बांग्लादेश का ट्रेड डेफिसिट $33 बिलियन पे था पहली बार। तो फॉरेक्स को बचाने के लिए बांग्लादेश ने कुछ मेजर्स लिए हैं। फॉरेन ट्रैवल्स नहीं कर सकते, ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स जो है वो फॉरेन ट्रैवल्स नहीं कर सकते। ऑन स्पॉट इंपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस जो होती है उसको भी घटा दिया है, ठीक है। तो क्या श्रीलंका की तरह ही बांग्लादेश क्रैश करेगा? देखो, फॉरेन एक्सचेंज का नीचे जाना, प्राइजेस का ऊपर जाना, की सेक्टर्स ट्रबल में है, ये श्रीलंका और बांग्लादेश में दोनों में कॉमन है। लेकिन श्रीलंका में एक चीज गड़बड़ की, ठीक है, श्रीलंका ने बहुत ही लेट रेस्पॉन्ड किया। बांग्लादेश पहले ही देख रहा है, बांग्लादेश ने प्रिकॉशनरी मूव लिया है कि पहले से ही IMF का दरवाजा खटखटा दो, इससे पहले बहुत देर हो जाए। श्रीलंका बहुत देर से जागा, ये चीज है। लेकिन IMF ये बिल्कुल मेक श्योर करेगा कि जो पैकेज है उसका सही से इस्तेमाल हो, ठीक है। तो ये चीज है। अभी समझिए कि श्रीलंका का जो पब्लिक डेट है वो GDP का 115% पे है, यानी कि 100 रुपए अगर आमदनी है तो 115 रुपए आपको चुकाने हैं, मतलब इतना ज्यादा डेट है। टॉलरेंस लेवल है 60 to 65% तक, बस उससे ज्यादा नहीं। बांग्लादेश का स्कोर काफी ज्यादा हाई है, यहां पे बांग्लादेश बाजी मारता है। फॉरेन डेट भले ही 21.8% तक है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर 44% और डेट GDP जो है वो 44% पे है। ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि टॉलरेंस लेवल से काफी नीचे। तो श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ही में हमें देखते हैं कि FDI तो डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन जो स्केल ऑफ डिक्लाइन है वो श्रीलंका में ज्यादा शार्प है, ठीक है। तो ये चीज है। और बांग्लादेश की इकोनॉमी श्रीलंका से काफी अलग है, क्योंकि बांग्लादेश जो है FDI दोनों के लिए नीचे गया है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो जैसे श्रीलंका टूरिस्ट इकोनॉमी है, टूरिज्म डिपेंडेंट है, बांग्लादेश टूरिज्म डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी तो वो स्टेज नहीं आई है कि बांग्लादेश में ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हां उस रास्ते की तरफ जा रहा है, ओके। तो ये लेक्चर था, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।